बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की ये मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जो छोटों बड़ों सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन ली है, 1 किलो चिकन ली है, उसको साइड पे रखेंगे। 250 ग्राम योगर्ट है जिसको मैंने फेंट लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे शान कंपनी का ये बिरयानी मसाला। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो इसमें 1 पैकेट डालें, नहीं तो जो एक डब्बे में 2 पैकेट आते हैं वही आप इसमें डालें अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है। फिर इसमें हम टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे योगर्ट के साथ। ऐड करी हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें। इनको आप साबुत ही डालते हैं और फिर हम इसको पकाएंगे जब तक कि चिकन और आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। यानी मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चिकन और आलू अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट पकाया है जिससे चिकन और आलू अच्छे से गल चुके हैं और यहाँ पे हमारा कोरमा भी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने तेल भी छोड़ दिया है, यानी इसका मतलब कि आपका कोरमा बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे कौरमे को करेंगे साइड पर और अब हम जो राइस हैं उनको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें बहुत सारा पानी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे नमक। जितना बड़ा पतीला और जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे उतने ही अच्छे से चावल गलेंगे।
यहाँ पे अपने चावलों के हिसाब से नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें और जब हल्का हल्का पानी बॉईल होने लगेगा तब हम इसमें भिगोए हुए चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बिरयानी के चावल लिए हैं जिनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। उसको अच्छे से धो के हम तमाम चावल इसमें ऐड करेंगे और चावलों को हमेशा तेज़ आंच पर पकाया जाता है। अगर आप लो आंच पर पकाएंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो चावलों को अच्छे से पकाने के बाद छान लें। फिर हम इसमें लेंगे पतीला। पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया है, इससे अच्छे तरीके से दम आता है। और फिर पतीले को ग्रीस कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल के साथ। इससे चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। फिर इसमें बॉइल्ड राइस की एक लेयर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे कौरमे की एक लेयर। दोबारा से हम यहाँ पे कौरमे की लेयर लगाने के बाद इसमें दोबारा से हम एक लेयर लगाएंगे बॉइल्ड राइस की। अच्छे से चावलों को सेट कर लेंगे और फिर इसमें दोबारा से कौरमे की एक लेयर लगाएंगे। इस तरीके से चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर आते हैं, यानी कि इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। फिर इसके ऊपर दोबारा से बॉइल्ड राइस की एक लेयर लगाएंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन अनियन जो हमने शुरू में निकाले थे और इसमें हम टोमेटो के स्लाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं जिनको स्लाइसेस में कट कर लिया था, तो वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इस पर धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ढक्कन पर रुमाल लपेटेंगे और इसके ऊपर वज़न देके इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसको दम आ जाए। अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी का दम हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन उठाया है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जो हमने ब्राउन प्याज ऊपर ऐड करे थे उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।